बाद के समयपुर स्थित पवन अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगे हैं। बता दें कि अस्पताल में भर्ती एक डेंगू मरीज महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि जब इन्होंने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया तो अस्पताल के बाउंसरों ने उनके साथ मारपीट कर दी। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान की मोर्चरी में रखवा दिया और मामले की जांच में जुट गई। क्या हुआ वैसे? मेरी पत्नी ब्रजेश को कल उल्टी और बदन दर्द और ये हुआ था, तो हम इसे यहाँ लेकर आए। डॉक्टर कह रहे एडमिट करनी पड़ेगी। योगेश, पवन, नीति। कौन सा हॉस्पिटल में भर्ती करी आपने? तो ये पवन हॉस्पिटल में लेकर आए, जिसमें मैं बैठा हूँ यहाँ। किस चीज़ का उपचार चल रहा था उनका? उसका कोई उपचार नहीं चला था, बस एक बदन दर्द, उल्टी और यही था। और इसके लिए इन्होंने कहा कि इमरजेंसी में उसमें ले जानी पड़ेगी, आईसीयू में। कितने दिन पहले भर्ती करी थी आपने? कल भर्ती करी थी, कल सुबह भर्ती करी है जी। और भर्ती में इन्होंने जैसे भी कहा कि भाई सफ़ेद खून की 4 यूनिट लानी है, प्लेट की 1 यूनिट लानी है, दुनिया भर के टेस्ट लिखे, शुगर फूगर पता नहीं किस किस के, वो सब करवाए हमने जी। और सब उनको पैसे दिए, जितने भी लगे 20, 30, 40 जितने भी इन्होंने मांगे सब टाइम पे दिए हैं। लेकिन इन्होंने कर ली आईसीयू में भर्ती करके और कर ली। फिर हमें टाइम देखने ही नहीं देते। देखने के लिए कहते हैं जब मिलने का टाइम होगा जब देखने देंगे। हमें नहीं पता क्या है। किसकी लापरवाही मानते हो आप इसमें? अब लापरवाही बताता हूँ जी, लापरवाही कहाँ करी है। इन्होंने देखने नहीं दिया, बस ठीक है इलाज चल रहा है। रात को एक बार उनकी उल्टी आई, डॉक्टर ने मुझे बुलवाया किसी के थ्रू फोन करके कि आपके पेशेंट को उनकी उल्टी आ रही है। मैं गया, मुझे दिखाई दी, कह दवाई देते हैं ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने उल्टी दे दी। बाद में हमें दोबारा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और रात को फिर मैं सुबह गया हूँ ज़बरदस्ती मिलने के लिए, मैं देख के आऊँगा भाई उल्टी आई खून की। तो उसने देखने नहीं दिया, मैं ज़बरदस्ती मिल के आया हूँ। तो ब्रजेश थोड़ा बोल रही थी, मैं कहा रात को तो नहीं हुई। वो कह रही रात को कई बार खून की उल्टी हुई है। और ये कह, मैंने इन्हें पूछा भाई आप तो मना कर रहे हो, तो डॉक्टर कह रहा आपका मरीज गलत बोल रहा है, इसको कोई उल्टी नहीं हुई बाद में खून की। और अब मैंने हाथ जोड़ा था, मैं बाबूजी अगर आपके बस की है तो डॉक्टर साहब करो, अदरवाइज़ मुझे कहीं और दे दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक विकलांग बच्ची है, मैं ले जाऊंगा कहीं भी बड़े में। तो ये कहते हैं अच्छा हमसे बड़े बड़े डॉक्टर हैं क्या, हम मेदांता के हैं, हम हाईस्कूल फोर्टिस के हैं, हम इतने कर रहे हैं। फिर भी नहीं माने तो धक्का मुक्की करके मेरे मम्मी पापा और हम सब निकलवा दिए वहाँ से। उसके बाद में फिर जैसे तैसे हमने कही है, फिर आया पता नहीं कैसे, करा कि ले जाओ तो जाओ। उससे मैं आके कहा मैं ले जाओ। डेंगू था आपके पेशेंट को? हाँ, उसमें रिपोर्ट में डेंगू पॉजिटिव बना। ठीक है। इन्होंने एडमिट किया जी। एडमिट के दौरान में इन्होंने हमसे कहा कि भाई आपका पेशेंट नॉर्मल वार्ड के नहीं आईसीयू वार्ड में करेंगे, इतना खर्चा लगेगा, आप एग्री हो साइन करो। ठीक है जी, आपको जो खर्चा लगाना आप लगाइए, हम एग्री हैं, आप ले जाइए। ये आईसीयू में ले गए। इन्होंने तुरंत हमसे सीटी स्कैन के, अल्ट्रासाउंड के, एक्सरे की स्लिप तभी कटवा ली। और जो सीटी स्कैन, अब मेरी भाभी की मौत हो चुकी थी, अब तक सीटी स्कैन नहीं हुआ। वो पैसे इन्होंने ले लिए, वो अब वापस कर रहे थे। ठीक है जी। और इनके लिफ्ट में जैसे अब टाइम लगाया डिस्चार्ज के लिए, सुबह इन्होंने कंडीशन खराब हो गई है, जबकि उनकी डेथ ही हो चुकी थी। अब कंधे पर डाल के लेके आए, लिफ्ट में कह रहे हैं कि जी लिफ्ट खराब है। 2 दिन से कह रहे हैं लिफ्ट अभी चालू कर रहे हैं, अभी लाइट नहीं चलाई कीजिए, लिफ्ट कीजिए। सारे हॉस्पिटल में लाइट है जी, इन्होंने लिफ्ट की लाइट नहीं चलाई, कंधों पर डाल के अपने भाभी जी को लेके आए जी। जितने टेस्ट की कही है उतने टेस्ट कहे जी। और रात जब हमारे पेशेंट को वोमिटिंग में ब्लड आ रहा था जी, इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। और ये कह रहे डॉक्टर की, सर कोई डॉक्टर नहीं था, सीसीटीवी फुटेज निकलवा लीजिए। इनके कोई राजेंद्र नाम का अटेंडेंट था, जिससे रिपोर्ट नहीं पड़ी गई। वो कह रहा था भाई रिपोर्ट मेरे समझ में नहीं आ रही है। और 1200 रुपए का टेस्ट इन्होंने अभी फेफड़ों करवाया था जब, और उसे रिपोर्ट पड़ी नहीं गई है।
डॉक्टर साहब, एक महिला मरीज की मौत हुई है। परिजनों का आरोप है कि आपकी नेग्लिजेंसी है, आपके हॉस्पिटल की नेग्लिजेंसी है, उसकी वजह से मौत हुई है। क्या कहना चाहेंगे? पेशेंट को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 1% भी नेग्लिजेंस है तो हॉस्पिटल उसकी सज़ा मिलेगी, जो भी जिस पार्ट पे भी नेग्लिजेंस रही है। अगर 1% भी नेग्लिजेंस है, बाकी हम इंसान हैं, कोशिश कर सकते हैं, भगवान नहीं है। हम कोशिश कर सकते हैं मरीज की जान बचाना, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जानबूझ के कोई अस्पताल किसी भी मरीज को कभी नहीं। महिला किस बीमारी के इलाज के लिए भर्ती की गई? डेंगू के इलाज के लिए महिला हमारे पास आई है। डॉक्टर साहब, एक महिला की मौत आपके अस्पताल में हुई है। परिजनों का आरोप है कि लापरवाही के कारण महिला की मौत हुई है। क्या कह रहे हैं इस सारे मामले पे आपका? देखो सर, पेशेंट सिक आई थी। पेशेंट की कंडीशन जब आई है बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 76 SpO2 पे आई है पेशेंट उस टाइम हेमरेजिक सिंड्रोम उसमें थी, डेंगू शॉक सिंड्रोम में थी। पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता था उसको दिया गया है। प्लेटलेट मेगा यूनिट इन हाउस ब्लड बैंक के हॉस्पिटल के अंदर इनको प्लेटलेट मेगा यूनिट लगाई गई है। रात में ही FFP लगाई गई है। पेशेंट को नहीं इम्प्रूव हुई है। पेशेंट नहीं समझे, सुबह पेशेंट ब्लीड कर गई है, उसके बाद एक्सपायर कर गई है। परिवार के लोगों ने लापरवाही बताई है। लापरवाही तो सर ना आप डिसाइड कर सकते हो ना मैं डिसाइड कर सकता हूँ। लापरवाही तो या तो पुलिस डिसाइड करेगी या नेग्लिजेंस बोर्ड डिसाइड करेगी। सर, आपने बोला कि सुबह ब्लीड करी है पेशेंट ने, लेकिन परिवार का आरोप है उसको रात भर कई बार उसने उल्टियाँ की हैं। खून की उल्टियाँ नहीं हुई है रात में। मरने वाले ने फोन करके कहा है हल्का सा गम ब्लीड था रात को, बहुत ज्यादा ब्लीड नहीं हुई है रात में बहुत ज्यादा ब्लीड नहीं है। ब्लीड सुबह हुई है। पेशेंट शॉक में आई थी, शॉक में आई है, लेकिन हमारे पास इम्प्रूव कर गया था। BP इम्प्रूव कर गया उसका। मरने वाले की रिकॉर्डिंग है। यार सीधे कहते हैं आपसे यार, इनका कहना है कि पेशेंट ने इनको बताया कि कई बार उल्टी हुई है और आप कह रहे हैं कि सुबह उल्टी हुई है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही नहीं है डॉक्टर साहब? देखो सर, मैं ट्रीटिंग डॉक्टर मैं आईसीयू में नहीं था। आईसीयू में डॉक्टर इमरान थे। रात को डॉक्टर इमरान ड्यूटी पे रहे हैं। अभी डॉक्टर अवकाश ड्यूटी पे हैं। ACLS हैं, मिनिमम आईसीयू के ट्रेन सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, ऐसे नहीं है कि, और MBBS हैं। ठीक है जी, जितने भी डॉक्टर्स आईसीयू में होते हैं MBBS हैं, सर्टिफाइड वो हैं। अब इस पेशेंट को रेफर किया गया था या क्या था? रात को डॉक्टर इमरान थे बेटा, ये नहीं थे। बच्चे थे यहाँ पे। इसको रेफर किया गया था आपकी तरफ से? अटेंडेंस लगती है उसका। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ से रेफर किया गया था? सुबह हमने इनको बताया कि अगर आप अपने पेशेंट को आगे कहीं भी लेके जाना चाहते हैं, आप आगे ले जा सकते हैं, शिफ्ट करा सकते हैं, सर्वोदय फोर्टिस कहीं जहां आपकी इच्छा हो। इन्होंने शायद आगे ले जाने की कही है। एम्बुलेंस आ गई थी, पेशेंट एम्बुलेंस में शिफ्ट भी हो गई थी। पेशेंट तब तक सर्वाइव कर रही थी, बाईपैप पे थी पेशेंट, लेकिन ऑन द वे एक्सपायर हुई है। मतलब रेफर आप कर रहे थे तो कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि आपके पास जब आपने रेफर किया था तो ये मानते कि आपके पास प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं है, जो आपने हायर अथॉरिटीज को? हमारे पास वेंटिलेटर से लेके आखिरी जो भी चीजें चाहिए होती हैं हॉस्पिटल में, A to Z चीज है। और अभी भी मेरे ख्याल से 85 पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में। पेशेंट वेंटिलेटर था सर? नहीं, वेंटिलेटर पे नहीं हुई है शिफ्ट। पेशेंट बाईपैप पे था, लेकिन SpO2 76 तक मेंटेन कर रहा था, लेकिन बाईपैप से पेशेंट की SpO2 इम्प्रूव कर गई थी। वेंटिलेटर पे तो जब लेंगे ना, जब बिल्कुल टर्मिनल स्टेज है, जब पेशेंट सांस ही नहीं ले पा रहा है, तब वेंटिलेटर पे शिफ्ट होगा ना। इनका आरोप है कि जब पेशेंट यहाँ से रेफर हुआ तो आप लोगों ने लिफ्ट भी बंद कर दी, ऑक्सीजन तक नहीं हुआ मुहैया कराई और एम्बुलेंस नहीं मुहैया कराई। दो लिफ्ट लगी हुई हैं हॉस्पिटल में। टेक्निकल रीजन हो सकते हैं भैया, लिफ्ट खराब हो सकती है, मशीनरी है, मशीन तो कोई भी खराब हो सकती है ना। मशीन कभी भी, लेकिन कभी भी खराब हो सकती है ना। फर्स्ट फ्लोर पे आईसीयू है, कोई ये नहीं टॉप चौथे फ्लोर पे आईसीयू है, 4 सीढ़ी उतारनी होती है। कंधे पे लेकर आए पेशेंट चलो, ये नहीं लाया, स्टाफ लाया, जो भी है भैया। कंधे पे गए थे लाइव करने का। भैया जब लिफ्ट भैया खराब हो सकती है, आपके डॉक्टर ने कहा था लाइट चालू करें।